तो बड़ी जानकारी, बेंगलुरु भगदड़ मामले में 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया। आरसीबी के मार्केटिंग हेड सहित 3 लोग गिरफ्तार किए गए। भगदड़ को लेकर हो सकती है उनसे पूछताछ। 4 जून को बेंगलुरु में भगदड़ हुई थी, 11 लोगों की जान चली गई थी और करीबन 33 के आसपास जो लोग थे वो घायल हुए थे। बड़ी संख्या में जो लोग थे वो स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हो गए थे, जिसके बाद यहाँ भगदड़ मच गई और इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां बेंगलुरु भगदड़ मामले में 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। आरसीबी के मार्केटिंग हेड सहित 3 लोग गिरफ्तार किए गए। भगदड़ को लेकर उनसे पूछताछ हो सकती है। 4 जून को बेंगलुरु में भगदड़ हुई थी और 11 लोगों की जान चली गई थी इस पर। और बहरहाल इस पर अब गहनता से जो जांच है वो की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और बेंगलुरु भगदड़ मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरसीबी के मार्केटिंग हेड सहित 3 लोग को गिरफ्तार किया गया। जो मार्केटिंग हेड थे उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। भगदड़ को लेकर उनसे पूछताछ हो सकती है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 4 जून को बेंगलुरु में भगदड़ हुई थी, 11 लोगों की जान चली गई थी इस भगदड़ में और करीबन 33 लोगों की यहां पर घायल हो गए थे। उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा था। बहरहाल इस मामले पर अब जो जांच है वो की जा रही है। जो भी इसमें शामिल पाया जाएगा, जिसकी भी लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी जानकारी, जहां अब 4 जून को भगदड़ हुई थी, इसके बाद इस पूरी भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं बेंगलुरु भगदड़ में। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि जिस तरह से देखा कि बेंगलुरु जो भगदड़ मामला था उसमें करीबन 11 लोगों की जान गई थी और 33 के आसपास लोग घायल भी हुए थे। इस पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक बताया जा रहा है कि 3 लोग गिरफ्तार किए गए। देखिए, इस मामले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है और सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है जो आरसीबी के मार्केटिंग हेड हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। आरसीबी के मार्केटिंग हेड जो है, इस पूरे मामले में कहा यह गया था कि जिस तरीके से ये पूरा आयोजन किया गया, उस आयोजन में पहले ये विक्ट्री परेड होनी थी, लेकिन विक्ट्री परेड के कैंसिल होने के बाद इस पूरे कार्यक्रम को एक स्टेडियम में आयोजित किया गया और उस स्टेडियम में जब कार्यक्रम आयोजित किया गया तो उसमें इनकी भूमिका बड़ी अहम थी। अब पुलिस ने जो है इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी की है और अब उसके बाद उनसे पूछताछ होगी कि किस तरीके से कहां पर नेग्लिजेंस हुआ। अब तक जो है कर्नाटक सरकार की तरफ से इसमें बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस कमिश्नर सहित कई अन्य लोगों को जो है इसमें सस्पेंड किया जा चुका है, कार्रवाई की जा चुकी है उनके ऊपर। और अब जो है अब ये माना जा रहा है कि जो मार्केटिंग हेड की गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी के बाद जो है इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में कई और खुलासे हो सकते हैं, जिसमें कि ये पता चल सकता है कि आखिर ये भगदड़ क्यों हुई, क्यों पुलिस के इंतजामात नहीं थे वहां पर। बिल्कुल, क्योंकि पहले से यहाँ पर क्यों नहीं अलर्ट रहा पुलिस प्रशासन, और तमाम बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। बहरहाल ललित, आप हमारे साथ बने रहे, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे।